स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंटर न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में कोरोना के मरीज लापता हो गए हैं। जानकारी सामने आ रही है। मुलाहेड़ा गांव से लापता हो गए हैं 5 मरीज। पालन बिहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया गया है। 5 मरीज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो मुलाहेड़ा गांव से लापता 5 मरीज हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव है ये मरीज। फिलहाल इसको लेकर मामला दर्ज कराया गया है। मामले की जांच जारी है। मुलाहेड़ा गांव से लापता हो गए 5 मरीज। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से कोरोना के मरीज लापता हो गए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुलाहेड़ा गांव से 5 मरीज लापता हुए हैं। पालन बिहार पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज कराया गया है। 5 मरीज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। आखिर वजह क्या कुछ रही, ये मरीज कैसे लापता हो गए और फिलहाल कहां पर। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राज, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रीति, गुरुग्राम के मुलाहेड़ा गांव से ये 5 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं ये फरार हुए हैं। और इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के बाद गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन, पालन बिहार पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 और आईपीसी की धारा 120, बी 188, 269, 270 और 271 के तहत इन 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल कल ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये जो 5 ही मरीज पॉजिटिव आए थे, एक ही मकान में सभी रह रहे थे। इनमें से एक जो पेशेंट सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद जो लोग इसके कांटेक्ट में थे, ये चारों इनके भी टेस्ट कराए गए। और ये चारों भी जब पॉजिटिव आए तो 5 को होम आइसोलेशन में रहने की जो है हिदायत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई थी। लेकिन जब कल जो पुलिसकर्मी जिसकी तैनाती यहाँ पर की गई थी इस इलाके में, जब उसने वहां देखा कि ये 5 ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं अपने घर पर नहीं है, वहां से गायब हो गए हैं, तो उसके बाद इनसे संपर्क को करने की कोशिश की गई। लेकिन इनसे जब संपर्क नहीं हुआ तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शिकायत पर इनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट 51 के तहत तो दर्ज किया ही गया है, इसके अलावा षड्यंत्र 120 बी 188 जो सरकारी आदेश है उनकी अवहेलना करना, और इसके अलावा 269, 270 और 271 जो वायरस है उसका स्प्रेड जो है वो जानबूझकर करना, इन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रीति, गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम प्रदेश में उन जिलों में शामिल है जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले अभी तक सामने आए हैं। तो ऐसे में इन 5 मरीजों का इस तरह से गायब होना, फरार होना कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा देता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की कोई घटना सामने आई है। इस कोरोना संकट के दौरान इससे पहले भी जो मरीज हैं वो जहां उनको होम आइसोलेशन में रखा था वहां से वो फरार हुए हैं। इससे पहले एक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो फरार हुए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। तो कहीं ना कहीं चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो जब अब फरार हुए हैं, दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे तो उन्हें भी वो इन्फेक्ट करेंगे। इसका पूरा खतरा जो है वो बन जाता है। और राज, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि इससे डरना नहीं है, इसका सामना करना है। क्या कहा जा सकता है कि जनता अभी भी उतनी जागरूक नहीं है कोरोना को लेकर? देखिए, जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं ना तो पूरी तरह से जागरूक है और ना ही जिम्मेदार है। क्योंकि यहाँ जागरूकता के साथ साथ जिम्मेदार होना भी बेहद जरूरी है, तभी जाकर कोरोना से जो लड़ाई है वो सफल हो सकती है। तो जो बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये लोग खुद तो कोरोना पॉजिटिव थे ही, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी मुश्किलें ये लोग जरूर अब बढ़ा देंगे। यहाँ से निकलकर ये लोग कहाँ गए हैं, तो ऐसे में अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि इनके परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क करके इनकी जो मौजूदगी जहाँ ये मौजूद है वहां वो पहचान की जा सके और ताकि इन्हें प्रॉपर होम आइसोलेशन में रखा जा सके। लेकिन मुश्किलें हैं।
बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं समझना होगा। सरकार और हर स्तर पर कोशिश यही की जा रही है लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बताने राज, की शुक्रिया तमाम डरने की जानकारी जरूरत देने के नहीं। लिए। आपका तमाम अपडेट्स भी हम आपसे इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। तो फिलहाल 5 मरीज गायब है, होम आइसोलेशन में उन्हें रखा गया था। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर किसानों के मुद्दे पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में रहेंगे शामिल। बीजेपी के कई विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के किसानों से जुड़े अध्यादेश पर मंथन किया जाएगा। तो विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। किसानों के मुद्दे पर यह अहम बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्र सरकार के किसानों से जुड़े अध्यादेश पर यह मंथन किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। 3 अध्यादेश जो हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से लाए गए, उनको लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा पत्रकार वार्ता में भी जानकारी जो है पत्रकारों के साथ माध्यम से जो है वो किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं गतिरोध विपक्ष जो है इन तीनों अध्यादेशों को कहीं ना कहीं आड़े हाथों ले रहा है और ये कह रहा है कि तीनों अध्यादेश जो है वो किसान विरोधी हैं, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो या तमाम तरह की अन्य चीज़ों को लेकर हो, वन नेशन वन मार्केट की बात हो। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरह का विरोध जो है वो विपक्ष की ओर से देखने को मिला है। और ऐसे में इन अध्यादेशों की हकीकत क्या है, पहलू क्या हैं, क्या कुछ इनमें बारीकियां हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं लोगों तक यानी कि किसानों तक किस तरह से पहुंचाई जा सके। क्योंकि अगर बात करें हरियाणा की, तो एग्रीगेरियन स्टेट है, किसानों पर के बलबूते जो है अर्थव्यवस्था चलती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें तमाम किसानों को ये समझाते हुए कि इन अध्यादेशों के माध्यम से जो है किसानों के लिए क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक शाम 4 बजे जो है वो हरियाणा निवास में कॉल की गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे और जिसमें कृषि मंत्री अगर बात करें जेपी दलाल जो है वो मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ पूर्व के कृषि मंत्री और अभी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वो भी मौजूद रहेंगे, ताकि एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव जो लिया जा सकता है, उनसे किस तरह से किसानों के साथ एक कनेक्ट बनाया जा सकता है, उनको जो है जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी के साथ साथ विधायकों को भी रखा गया है। तो तमाम तरह के दिशा निर्देश जो है इस बैठक में दिए जाएंगे, ताकि जो भ्रांतियां हैं या फिर जो कुछ कंफ्यूजन है या फिर जिस तरह का गतिरोध है या विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को बनाने का प्रयास कर रहा है, उनको लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, ये बैठक के बाद तय हो पाएगा। जी विपिन, अगर हम देखें विपक्ष कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अगर हम किसानों को लेकर अध्यादेश की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में किसानों की स्थिति क्या है, किसानों की प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या कुछ आ रही है। देखिए, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है वो किसानों की ओर से हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यही प्रयास सरकार का है कि किसानों के लिए, अगर विपक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को जो है बुनाते हुए किसानों को साथ लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन ना कर दे। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का, जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो किसानों को बरगलाने का आरोप कर रहा है और ये अध्यादेश जो है वो किसान हितैषी है, ना कि किसानों के विरोध में लाए गए हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की रणनीति जो है वो आज की इस बैठक के बाद जो है वो तय की जाएगी कि क्या कुछ एक कम्युनिकेशन, एक समन्वय, एक कॉन्टैक्ट जो है वो किसानों के साथ जो है वो बनाना है। जी बिल्कुल विपिन, और आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस वक्त की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, और साथ ही अध्यादेश की अगर हम बात करें तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। ओपी धनखड़ भी इसमें जो है मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें जिस तरीके से प्रदेश में स्थिति बनी हुई है किसानों के मुद्दे को लेकर, कई जगहों पर हमने देखा कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिला था। तो ऐसे में क्या लगता है प्रदेश सरकार को आखिर और क्या ऐसे बड़े और खास कदम उठाने चाहिए? देखिए, शाम 4 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होगी और ओपी धनखड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व के कृषि मंत्री हैं, ऐसे में क्योंकि एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव का इस्तेमाल करने का प्रयास यहाँ पर जरूर किया जाएगा कि ओपी धनखड़ का इस बैठक में होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूर्व कृषि मंत्री की ओर से भी सुझाव जो है वो दिए जाएं। तो ऐसे में बीइंग प्रदेश अध्यक्ष और बीइंग पूर्व कृषि मंत्री प्रदेश के, वो अपने सुझाव भी देंगे। ऐसे में किसानों की अगर बात करें, कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहेगा कि ये जो अध्यादेश है इनको लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही है या फिर जो आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रांति, इसका गलत जो मिस
इंटरप्रिटेशन किसानों के सामने किया जा रहा है वो ना होने को पाए और किसानों को सही चीज जो है वो डिलीवर की जा सके। बिल्कुल विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये एक अहम बैठक होने जा रही है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूबे हैं। तिगांव में ये पूरा हादसा हुआ है, दोनों की मौत हो गई है। अवैध रूप से खेत की खुदाई की गई थी इस दौरान, तो गड्ढे में पानी भरने से दोनों बच्चे डूबे हैं। बच्चों की उम्र 9 और 6 साल बताई जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तिगांव में ये पूरा हादसा, अवैध रूप से खेत की खुदाई की गई थी। बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। 2 बच्चों की तिगांव में मौत हो गई है। बच्चों की उम्र 9 और 6 साल बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि फरीदाबाद में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से गांव में मातम पसरा हुआ है। फरीदाबाद के तिगांव में बच्चों की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, 2 छोटे मासूम बच्चों की ये मौत हो गई है और दूसरी तस्वीर में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि मातम का माहौल, रो रो कर बुरा हाल है परिवार वालों का। 2 मासूम बच्चे बारिश के पानी में डूब गए हैं। पूरा गाँव यहाँ पर शोक में डूबा हुआ है। गाँव में मातम दिखाई दे रहा है। तो 2 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि हादसा कितना दर्दनाक रहा। बारिश के पानी में 2 मासूम डूब गए, दोनों ही बच्चों की मौत हो गई है और गांव में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फतेहाबाद की। आबकारी अधिकारी पर घोटाले का आरोप है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं। 25 करोड़ रुपए के घोटाले का ये आरोप लगाया गया है। तो डीईटीसी वीके शास्त्री पर भी आरोप लगाए गए हैं। नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये कहना है, डीईटीसी ने आरोपों को निराधार बताया और संपत्ति अटैच की जा रही है, ये भी डीईटीसी ने कहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फतेहाबाद में 25 करोड़ का ये घोटाला। तो फतेहाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप भुक्कल ने आबकारी एवं कराधान विभाग की डीईटीसी वीके शास्त्री पर 25 करोड़ के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। कुलदीप भुक्कल का कहना है कि वीके शास्त्री ने अपने चहेते ठेकेदार तरुण मेहता को बिना किसी जिम्मेदारी के करोड़ों रुपए के ठेके आवंटित कर दिए। उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड भी नहीं लिया गया है और अब ठेकेदार पर आबकारी विभाग की 25 करोड़ की देनदारी बनती है, जिसको लेकर तरुण मेहता को नोटिस तक जारी नहीं किया जा रहा। आरोप ये भी है कि तरुण मेहता के साथ डीईटीसी वीके शास्त्री की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वो लघु सचिवालय के बाहर धरना देंगे और प्रदेश के हर जिले में जाकर प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो फतेहाबाद के अंदर आज कम से कम 25 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, जिसके ऑन रिकॉर्ड सबूत हैं। तरुण मेहता है एक ठेकेदार, शराब का ठेकेदार है, उसकी फर्म है जोरबा वाइन। आज उसके 25 करोड़ रुपए बकाया है, जो हरियाणा सरकार के राजस्व को चुनना है। हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ की जो जनता है, उसका एक एक टैक्स का पैसा है वो। और उसके साथ मिली बकर के डीटीसी एक्साइज के जो डीटीसी हैं फतेहाबाद के वीके शास्त्री, उनकी वजह से और हरियाणा सरकार को नुकसान है। उनकी वजह से क्यों है? क्योंकि जब उनको 2019 में ठेके अलॉट किए गए 6 जोनों के, तब उनसे कोई भी किसी प्रकार का कागज नहीं लिया गया। ये सारा सबूत है, ऑनलाइन हरियाणा सरकार की साइट पे है। एज ए डीटीसी मैंने उस फर्म की चल और अचल संपत्ति थी, वो फरवरी मास से ही जो है ना अटैच करनी शुरू कर दी थी। और उस बारे में हिसार के डीसी और तहसीलदार से मैं उनकी अटैचमेंट भी करा चुका, क्योंकि संपत्ति उस जिले में स्थापित है। तो चल अचल संपत्ति है, सेक्शन 72 में वारंट ऑफ अटैचमेंट में भी ये प्रॉपर्टी में अटैच कर चुका हूँ। और जहां तक जिस शिकायतकर्ता के द्वारा यह आरोप लगाया गया है, उसकी 2-3 शिकायतें मैं उनका जवाब भी दे चुका हूँ।
वहीं कुरुक्षेत्र के शहबाद उपमंडल के दाऊ माजरा गांव में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाया है। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। हालांकि पुलिस बल के चलते किसी ने विरोध नहीं किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट टीके गौतम ने बताया है कि वो यहां अवैध कब्जा हटवाने के लिए आए और निशानदेही करवाई गई है। जो अवैध कब्जा था उसे हटा भी दिया गया। तो अवैध निर्माण पर प्रशासन की ये कार्रवाई दिखाई दी। अनिल कुमार है, इनकी पत्नी थी, उसका कोई कानूगो साहब ने मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट का उसमें मैं था यहाँ पे, उनकी निशानदेही होगी, ठीक ठाक होगी, कोई दिक्कत नहीं मौके पर आके। तो सर कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी आई? ना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काटड़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही PolicyBazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। किसानों के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई विधायक रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेशों पर होगा मंथन। गुरुग्राम में कोरोना से 5 मरीज फरार। पालम बिहार थाने में मरीजों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा, तलाश जारी।
24 घंटे में देश में मिले 56,000 से ज्यादा मरीज, 919 ने गंवाई जान, 45,000 से ज्यादा हुए ठीक एक्टिव केस, 6 लाख के करीब। प्रदेश में 24 घंटे में 750 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि, 39,000 के करीब पहुंचे संक्रमित केस, अब तक 455 की जा चुकी है जान, रिकवरी रेट 83% के करीब। फरीदाबाद में बारिश का पानी बना काल, गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एक की उम्र 9, दूसरी की 6 साल, अवैध रूप से खेत में हुई थी खुदाई। हेरोइन और अवैध हथियार की तस्करी करने वाला सुखविंदर उर्फ भूतिया चढ़ा फतेहाबाद पुलिस के हत्थे, कोर्ट में पेश कर भेजा गया हिसार जेल, काफी दिनों से पुलिस को थी तलाश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख खबरों की ओर करेंगे, बात करेंगे फतेहाबाद पुलिस ने भूना इलाके से सुखविंदर उर्फ भूतिया नाम के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुखविंदर उर्फ भूतिया हेरोइन तस्करी के मामले में फरार था और वहीं भूना इलाके में अवैध हथियार की तस्करी के मामले में भी सुखविंदर भूतिया फरार चल रहा था, जिसे अब फतेहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुखविंदर उर्फ भूतिया को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर कोर्ट ने उसे हिसार जेल भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया है कि सुखविंदर उर्फ भूतिया की पुलिस को काफी समय से तलाश थी और ये 3 मामलों में वांछित था। तो हेरोइन की सप्लाई कर रहा था और काफी दिनों से तलाश थी। जो सुखविंदर और भूतिया नाम का एक आदमी है, जिसको आज भूना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो यह मुकदमा नंबर 236 18/7/2020 अंडर सेक्शन 398 401 है और आर्म्स एक्ट के अंदर वांछित था, जिसको आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके इसको पेश अदालत करेंगे और इसी क्रम में यह जो सुखविंदर और भूतिया मुकदमा नंबर 169 डेट 21/4/2020 अंडर सेक्शन NDPS एक्ट थाना शहर टोहाना में भी वांछित है, जिसके अंदर 938 ग्राम ये हेरोइन पकड़ी गई थी और जिसके अंदर इसकी संलिप्तता है, जिस उस मुकदमा में इसको अदालत से प्रोडक्शन वारंट पर दे। कैथल पुलिस ने फिरौती मांगने और हत्या करने के मामले को सुलझा लिया है। इन मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कलायत और भीर बांगड़ा में 2 व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसको लेकर पुलिस की परेशानी बढ़ी थी। अब पुलिस ने इसी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिरौती मांगने के मामले में भी गिरफ्तारी की है। तो हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पूछताछ इनसे की जा रही है। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत के जुआ गांव में जमीन विवाद को लेकर एक किसान की खेत में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सोनीपत में लगातार क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। सोनीपत में बीती देर रात गांव जुआ में खेत में पानी देने गए नरेंद्र नाम के किसान की गांव के ही 3 लोगों ने 3 से 4 गोलियां मारकर हत्या कर डाली। हत्या की वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत की थाना मोहाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वारदात के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ज़मीनी विवाद है। हालांकि तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सोनीपत की मोहाना थाना पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। सोनीपत में अब बात करेंगे प्रदेश भर में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीटीआई टीचर्स की अगर बात की जाए तो लगातार मंत्रियों और विधायकों का घेराव कर अपना विरोध भी वो लोग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पीटीआई टीचर्स के घेराव की हम 2 तस्वीरें आपको दिखाने। पहले तस्वीर आप देख सकते हैं चरखी दादरी की है, जहां जेजेपी विधायक नैना चौटाला का पीटीआई टीचर्स ने विरोध भी किया है। जबकि दूसरी तस्वीर हिसार की है, जहां कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के सामने पीटीआई टीचर्स का गुस्सा फूटा। इस दौरान मंत्री से सीधे पीटीआई टीचर्स ने तीखे सवाल भी किए। 2 तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरीके से पीटीआई टीचर्स का जो प्रदर्शन है वो जारी है और लगातार उनका जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो दिखाई दे रहा है। बात करेंगे चरखी दादरी के बाड़ेडा हलके से विधायक नैना चौटाला को पीटीआई टीचर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ा और विधायक नैना चौटाला दादरी में परिवार पहचान
कार्ड वितरित करने के लिए चरखी दादरी के लघु सचिवालय में पहुंची थी। इस दौरान पीटीआई टीचर्स का उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। पीटीआई टीचर्स ने बीजेपी नेता विजय मंदोला पर भी दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। इसमें नैना चौटाला ने बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों के बीच पहुंची और माफी मांगी। वहीं हल्का अध्यक्ष का ये भी कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। वो नैना चौटाला का संदेश लेकर पीटीआई अध्यापकों के बीच में पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ झड़प हो गई। ऐसा उल्टा सीधा कुछ बोल जाऊं, मैं कह दूं आज ही आपको बहाल कर देंगे, आपको दोबारा पोस्ट पे लगा देंगे। हमारी कोशिश, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, चाहे वो दुष्यंत हो, चाहे अतिश सिंह जी हो, चाहे नैना चौटाला हो, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और बात अगर विजय मंदोला जी की करे तो मेरी नॉलेज में ये मैटर नहीं है। मैं उनसे बात करूंगी कि महिलाओं के साथ, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ और मैं पूरे जोर शोर से मैं कहूंगी कि मैं महिलाओं की तरफदारी करती हुई हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहती हूँ। अगर उन्होंने कुछ किया है तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने आपके साथ बदसलूकी की है, कोई बदतमीजी की है, ये फिजूल की बातें जो है, मैं माफी मांग रही हूँ। मेरे से बड़ा तो विजय मंदोला नहीं है ना, वो क्या रह गया? जब मैं माफी मांग रही हूँ, मेरे से बड़ा हो गया विजय मंदोला। मैं इससे फालतू कुछ नहीं कहूंगी। मैं विजय मंदोला की तरफ से माफी मांग रही हूँ और आप लोगों पुलिस वालों को डंडा छीट के उन्हें प्लेटें मारनी शुरू कर दी। गाड़ी दिखाऊंगा मैं आपको, चम्मच थाली गाड़ी में मारना। तब मैं वो हरेंद्र फोगाट को मैंने बोला था कान में जाके, मैं भाई ये संदेश है, वो प्रधान है का राज्य का कोई धर्मेंद्र, उसने मेरे को धक्का मुक्की करी और मेरे पर वो पुलिस का डंडा छीट के बोनट पर चढ़ गया। और जब पुलिस वालों ने मेरा बचाव किया, मैं वहां से निकला। ये था। हाँ, FIR की मेरे पास फोन आया था कल DSP मैंने जोगिंदर सिंह का। उन्होंने बताया था कोई दरखास्त उन्होंने दे रखी है अश्लील हरकत की, बदतमीजी की। तो इस प्रकार का अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाने से, मेरे ऊपर मन गढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाने से, अगर PTI बहन भाइयों की कोई नियुक्ति होती है तो मैं वो मेरे पर FIR दर्ज कराने को तैयार हूँ। SP साहब से भी मेरी बात हुई है, मैं SP साहब के पास जाऊँगा अभी और मेरा पक्ष रखूंगा उनके सामने स्पष्ट। वहाँ पुलिस है, कम से कम 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं, अधिकारी हैं और मीडिया कर्मी हैं, महिला हैं PTI और वो पुरुष PTI हैं। तो क्या एक इकाई हल्का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये हरकत करना बनता है क्या? मैं किसी बहन बेटी के साथ आके उनको संदेश मैडम का देने गया था, उनके हित में गया था कि मैडम जी आपके धरने पर आएंगी, और उन्होंने मेरे पर FIR दर्ज कराने की वो दे दी। पुलिस वालों को डंडा। चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से मंत्रियों और विधायकों की जो 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। फरीदाबाद की पहली तस्वीर आप देखिए, मूलचंद शर्मा का घेराव किया गया यहाँ पर, PTI टीचर्स का हल्ला बोल। दूसरी हिसार की तस्वीरें हैं और तीसरी चरखी दादरी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद रहे, रणजीत सिंह को घेरा गया है। दूसरी तस्वीर में सीधे तौर पर देखा जा सकता है हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया। चरखी दादरी की तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी नैना चौटाला ने माफी मांगी, चूंकि दुर्व्यवहार करने का ये आरोप लगाया गया। PTI टीचर्स का हल्ला बोल दिखाई दे रहा है 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मूलचंद शर्मा का घेराव किया गया है। फरीदाबाद में रणजीत सिंह का घेराव किया गया, हिसार में। और चरखी दादरी की आप तस्वीरें देखिए, नैना चौटाला खुद निकलकर सामने आए, उन्होंने माफी मांगी कि अगर किसी तरीके का कोई, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। तो यहाँ पर भी घेराव किया गया, PTI टीचर्स का हल्ला बोल दिखाई दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों की ओर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता